अब बात करना चाहता हूं मैं आज खाचरियावास में भैरव सिंह शेखावत की स्मृति में उनकी शताब्दी वर्ष की शुरुआत हुई। नितिन गडकरी आए केंद्रीय मंत्री, वसुंधरा राजे पहुंची वहां पर, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सीपी जोशी मुख्य जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, सब एक मंच पे। क्षमा करें। आज इस कार्यक्रम में भाजपा ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की और इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने जो भाषण दिया, एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो शुरुआत की, बड़ी हृदय स्पर्शी शुरुआत की कि उस मां को नमन जिसने भैरव सिंह शेखावत जैसे सपूत को जन्म दिया, नाम लिया उन्होंने उनकी मां का, और इस धरती को, खाचरियावास की धरती को नमन कि जिसने भारत के ललाट पर मिट्टी से माटी चंदन बन गई यहाँ की। इस तरह शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक किस्सा दोहराया, याद दिलाया, जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और क्लीवलैंड में, अमेरिका में अपने हार्ट की सर्जरी कराने गए हुए थे। पीछे से बगावत हुई, सरकार गिराने की कोशिश हुई और क्लीवलैंड में बैठे बैठे उन्होंने उस कोशिश को नाकाम किया। जब उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी तब यहाँ उनकी सरकार की सर्जरी करने को जो बेताब थे लोग, उनको उन्होंने माकूल जवाब दिया। उसका उदाहरण देते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत जब इलाज करा रहे थे विदेश में, तब कांग्रेस ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। तो सरकार गिराने की कोशिश हम नहीं करते, सरकार गिराने की कोशिश कांग्रेस करती है। ये जवाब दिया है अशोक गहलोत के आरोपों का, अशोक गहलोत की बात का। और मुख्यमंत्री जो थे पहले, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, उनका भी उन्होंने नाम लिया कि उनके बीजेपी के नेताओं से ऐसे संबंध थे और बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उनके ऐसे संबंध थे कि जब अस्पताल में बीमार पड़ते थे तो भैरव सिंह शेखावत खुद देखने जाते थे, खुद उनसे मिलने चले जाते थे चीफ मिनिस्टर होते हुए भी। तो बोले ये एक पारस्परिक मानवीय संबंध होते हैं, लेकिन इनमें कोई राजनीति नहीं होती, हम सब इंसान भी हैं। और अगर सरकार गिराने की बात है तो जब भैरव सिंह शेखावत क्लीवलैंड में थे तब कांग्रेस क्या कर रही थी, ये सवाल उन्होंने आज फिर उठाया। हालांकि उस समय का किस्सा मुझे याद है कि सरदार शहर के विधायक भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में 14 विधायक दिल्ली पहुंच गए थे 5 स्टार होटल में, और सरकार गिराने की जो भी कोशिश हो रही थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यालय से वो बात लीक होकर भैरव सिंह शेखावत तक पहुंची थी, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक राज्य मंत्री के जरिए जो राजस्थान से थे। लेकिन चलिए, एक बात उन्होंने आज की, इसमें खास बात यह रही कि आज एक ही हेलीकॉप्टर में राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, नितिन गडकरी बैठकर खाचरियावास से खाटू श्याम जी गए। राजेंद्र राठौड़ पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से वसुंधरा राजे से अलग चल रहे हैं राजनीतिक रूप से। इसका जिक्र मैं फिर किसी दिन करूंगा। प्रतिपक्षीय नेता बनने से पहले से लगभग 6-8 महीने से, 1 साल से राजेंद्र राठौड़ का मुंह किसी और तरफ था। अब आज उन्होंने एकजुटता दिखाते चारों ने एक हेलीकॉप्टर में सफर किया और खाटू श्याम जी के दर्शन किए और उसी हेलीकॉप्टर में चारों बैठकर सालासर बालाजी गए। सालासर जाकर चारों ने हनुमान जी की आरती की। राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और नितिन गडकरी, और चारों ने वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो बजरंगबली कर्नाटक में शायद उनका कितनी बार नाम लिया गया होगा पता नहीं, पर वहां नहीं तार सके, लेकिन यहां उनके प्रति आस्था और निष्ठा को दोहराते हुए सालासर बालाजी में आज इन चारों नेताओं ने आरती की और पाठ भी किया हनुमान चालीसा का। अब देखते हैं कि इस पृष्ठभूमि पर राजस्थान का चुनाव कैसे मंडता है आगे। क्या यहाँ भी बजरंगबली और राम के नाम चुनाव में सामने आते हैं, दोहराए जाते हैं, पब्लिकली उन्हें वोट मांगने के लिए काम में लिया जाता है या नहीं, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। एक और बात मैं आज कहना चाहता हूं, वसुंधरा राजे आज जब निकली जयपुर से, जब जयपुर से निकली तो चोमू आया बीच में। चोमू के विधायक रामलाल शर्मा
पूरी तरह सतीश पूनिया के साथ थे जब वो अध्यक्ष थे, और अभी भी मैं मानता हूं कि वो सतीश पूनिया के अनन्य समर्थक है। सतीश पूनिया के साथ उन्होंने मुख्य प्रवक्ता बना रखा था रामलाल शर्मा को, और रामलाल शर्मा, लेकिन जब वसुंधरा राजे वहां पहुंची तो रामलाल शर्मा स्वागत के लिए वहां मौजूद थे सैकड़ों लोगों को लेकर। और यही नहीं, रामलाल शर्मा ने चुनरी उड़ाई वसुंधरा राजे को। चुनरी उड़ा रहे हैं, देखिए रामलाल शर्मा वसुंधरा राजे को। विधायक हैं, लेकिन साथ में सतीश पूनिया के अनन्य समर्थक, सतीश पूनिया के बनाए हुए मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के। और सतीश पूनिया के वसुंधरा राजे से क्या रिश्ते रहे, सतीश पूनिया ने क्या काम किया अपने कार्यकाल में वसुंधरा राजे को लेकर, आला कमान के निर्देश पे किया, क्या मैंडेट था उनके पास, उस सबको हम जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या संकेत है? क्या नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, या कर्नाटक की हार के बाद एकजुटता का कोई संदेश आया ऊपर से? भूल जाओ, सब साथ चलो, मिलकर चुनाव लड़ो। और क्या इस संदेश को पढ़ करके, गढ़ करके, आत्मसात करके आज ये चुनरी उड़ाई जा रही है? मैं समझता हूं यहां जयकार के नारे भी लगे वसुंधरा राजे के, हम सुन सकते हैं शायद। वसुंधरा राजे की जयकारे भी लग रहे हैं, रामलाल शर्मा के भी लग रहे हैं। और जो लोग राजनीति को समझते हैं, 4 साल में उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कई दिन ऐसा आएगा जब रामलाल शर्मा चुनरी उड़ाकर और इस तरह दोनों की जयकारे एक साथ लगेंगे। पर पार्टी एकजुट होने जा रही है, ये अच्छी बात है। और पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी तो चुनाव लड़ने का मजा भी आएगा, और जनता को भी अपना मैंडेट क्लियर करने के लिए आसानी रहेगी। जनता को भी तय करने में आसानी रहेगी कि इनके साथ जाए या उनके साथ जाए। कांग्रेस लगता है डिवाइडेड हाउस के साथ, या तो सचिन पायलट बने रहे पार्टी में तो डिवाइडेड हाउस के साथ, और पार्टी में नहीं बने रहे। मुझे लगता है सचिन पायलट अब हीरो की तरह पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, विलेन की तरह पार्टी से बाहर नहीं आना चाहते। ये सारी एक्सरसाइज इस तरह चल रही है, और वो किन्हीं मुद्दों को लेके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेके, नौजवानों के हितों की लड़ाई को लेके, इन सब का नारा बुलंद करते हुए पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आलाकमान एक्शन ले। आलाकमान जब तक कर्नाटक में सरकार का गठन नहीं होगा, कर्नाटक की समस्या नहीं सुलझेगी, दोनों में से एक मुख्यमंत्री बन जाए और दूसरा संतोष की सांस ले ले, स्वीकार कर ले इस स्थिति को, तब तक आलाकमान बेचैन भी रहेगा और राजस्थान की तरफ मुंह नहीं करेगा। राजस्थान की तरफ मुंह तब होगा जब कर्नाटक का चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि भाई ये हो गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, ये सेटलमेंट हो गया, अब चलो राजस्थान की तरफ देखते हैं। और राजस्थान की तरफ जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ भी उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के सामने 2 लोग हैं, ताम्रध्वज और सिंहदेव, और मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह वर्सेज कमलनाथ। तो अगले विधानसभा चुनाव में इन 3 स्टेट्स में आलाकमान को बहुत माथापच्ची भी करनी पड़ेगी, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपने बेस्ट एफर्ट्स देने पड़ेंगे पार्टी को एकजुट रखने के लिए, चुनाव उतारने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।